भारत की जानिब से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। चीन के बाद पाकिस्तान से भी मुंह की खाना पड़ी। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने LOC के करीब रक्षकरी में भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया। भारतीय क्वाडकॉप्टर जासूसी के लिए पाकिस्तानी हुदूद में 650 मीटर अंदर तक आ गया था। मोदी हुकूमत खित्ते और हमसायों के लिए खतरा बन चुकी। नाज़ीइज़्म की तर्ज पर भारत तौसीब पसंदाना पॉलिसीज़ पर कारबंद है। भारत शहरियत एक्ट से बांग्लादेश, चीन और नेपाल से उलझ रहा है। पाकिस्तान को भारत से जाली फ्लैग ऑपरेशन के खतरात भी लाहिक हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट, बोले भारत आज़ाद कश्मीर के इलाके का भी झूठा दावेदार बन रहा है। मोदी हुकूमत भारतीय अक़लियतों के लिए खतरात का बाइस बन रही है। अमन से रहो और होश के नाखून लो। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का भारत को दो टोक जवाब। कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की तो पाकिस्तानी अवाम और अफवाज तैयार हैं। जारहियत की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत इश्तियाल दिला रहा है मगर हमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा और ना छोड़ेंगे। मगर अमन को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। अपने दिफा का भरपूर हक रखते हैं। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इस्लामोफोबिया के तदारुक को तरजीह कहने का खैर मकदम। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ट्वीट में कहते हैं, ये खुशाइंद और हमारे मौक़िफ़ की जीत है। कोरोना को मुसलमानों के साथ मंसूब करना नफरत पर मबनी BJP सोच की अक्कासी है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदाना रवैया इंसानी हुकूक की पामाली है। चीनी सदर का भारत से फौजी टकराव के बढ़ते खदशात के बायस फौज को जंग के लिए मजबूत तैयारी शुरू करने का हुक्म। चीनी सदर शी जिनपिंग कहते हैं, मुल्क का दिफा मजीद मजबूत किया जाए। फौज बदतरीन हालात के लिए अपनी मशक़ें मुकम्मल कर ले। पूरी ताकत से कौम में खुद मुख्तारी, सिक्योरिटी और तरक्की से मुंसलिक हिफाजत होगी। तमाम हालात से फौरी और मौसर तरीके से निमटने के लिए फौज अपनी ट्रेनिंग बढ़ाए। वज़ीर ख़ारिजा यूरोपीय यूनियन कहते हैं, आलमी ताकत का तवाज़ुन अमरीका से एशिया मुंतकिल हो रहा है। चीन आलमी ताकत के तौर पर अमरीका की जगह ले रहा है। अमरीका अब दुनिया की रहनुमाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा। तारीख में कोरोना को फैसला कुन मौत के तौर पर देखा जाएगा। माहिरीन जिस एशियाई सदी की आमद की पेशगोई कर रहे थे उसका शायद ज़ुहूर हो चुका। यूरोपीय यूनियन को मफादात सामने रखते हुए चीन बारे ठोस पॉलिसी अपनाना होगी। पेंटागन के आला ओहदेदार अफगानिस्तान से जल्द इनखिला पर सदर ट्रंप के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार करने पर मसरूफ़। दिफाई ओहदेदार के मुताबिक मौसम ख़ज़ां तक अफगानिस्तान से फ़ौजें हटाने के मंसूबे तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले फ़ौज की मौजूदगी कम करने पर गौर हो रहा है। अफगानिस्तान में लगभग 5000 फ़ौजी ठहराने की एक तजवीज़ भी शामिल है। जल्द वापसी अमन मुआहदे को मौसर तरीके से तबाह कर देगी। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर शुगर स्कैंडल रिपोर्ट पर नई बातें मंजर आम पर ले आए। कहते हैं, शाहिद खाकान ने खुद को नायक आज़म डिक्लेयर किया हुआ है। शाहिद खाकान कमीशन के सामने टार्जन बनकर पेश हुए थे। उन्होंने 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी। मार्च 2017 में 4 लाख टन चीनी बरामद की इजाज़त क्रिमिनल एक्ट है। हमारी विफाकी हुकूमत ने चीनी पर कोई सब्सिडी नहीं दी। सारा बोझ हम पर डालना बहुत आसान है। वाहिद शुगर मिल ऑनर था जिसने 2017-18 में काश्तकार को गन्ने की पूरी कीमत अदा की। शुक्रगुजार होंगे कि हुकूमती तर्जुमान 2017-18 के आदाद शुमार को तस्लीम करें। जहांगीर तरीन का ट्वीट, बोले गन्ने की 180 रुपए इमदादी कीमत दी, दूसरों पर 140 रुपए अदा करने का इल्ज़ाम है। हुकूमती तर्जुमान को आदाद शुमार का इल्म होना चाहिए। मेरे लीडर ने हकीकत का एहतराम किया। वज़ीर आज़म जिन्होंने 1 लाख नौकरियां, 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने थे, वो तो लापता हैं। जिन्होंने पाकिस्तान को IMF के हवाले करने से पहले खुदकुशी कर लेनी थी, वो तो लापता है। जो कश्ती डूबने के ऊपर इस्तीफ़ा मांगते थे, आज त्यारे का अंधोनाक वाक़या, रेल के हादसात
और जो इस वक्त मुल्क के अंदर मुश्किलात हैं वो लापता हैं। शहजाद अकबर ने चीनी मामले में असल मुजरिम को पिछले दरवाजे से नथिया गली भगा दिया। कश्ती डूबने पर इस्तीफा मांगने वाले तैयारा और रेल हादसे पर खामोश हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, बोली चीनी तहकीकाती कमीशन ने वज़ीर आज़म को मुजरिम करार दिया। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट इसलिए पब्लिक की गई कि इमरान खान को बचाना है। तमाम फैसलों की वज़ीर आज़म ने मंजूरी दी। मुल्क को लूट कर बाहर दौलत ट्रांसफर करने वाले इश्तिहारियों का इश्तिहार होना चाहिए। इक़्तिदार में आकर अवाम को लूटने और फरार होने वाले का इश्तिहार होना चाहिए। जो अदालतों को मतलूब मुजरिम हैं मगर भाग रहे हैं उनका इश्तिहार होना चाहिए। सेनेटर फैसल जावेद का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द अमल, बोले इमरान खान ने एक एक पाई का हिसाब दिया और अदालत से सुरखरू हुए। इमरान खान का तो जीना मरना पाकिस्तान में है। वज़ीर आज़म ने नून लीगी तर्जुमानों की तनकीद आसमान पर थूकने के मुतनादिफ है। नून लीग के एक कायद इश्तिहारी होने का तमगा लिए लंदन बैठे हैं और दूसरे पाकिस्तान अपने ड्राइंग रूम में कैद हैं। वज़ीर इत्तलाअ पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल, बोले मरियम औरंगजेब साहिबा ऐसे कायदीन हो तो दूसरों पर तनकीद करना जचता नहीं। शरीफ बरादरान ने अपने अदवार हुकूमत में एक भी ईद पाकिस्तान में नहीं की। रहनुमा नून लीग राना मशहूद कहते हैं शहजाद अकबर इमरान खान के काले धंधों को देखते हैं। शुगर कमीशन की वर्किंग मशकूक है। शरीफ फैमिली पर कीचड़ उछाला गया। इमरान खान कौम से झूठ बोलते और लूटते रहते हैं। टिड्डी दल का जहाज क्रैश हुआ और अरबों रुपए की फसलों को नुकसान हुआ। कराची PIA तजारा हादसे की तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया गया। 11 रुकनी फ्रांसीसी माहिरीन की टीम का जाए हादसा का दौरा, ब्लैक बॉक्स का एक हिस्सा मिल गया। जाए वकुआ से मलबा उठाने का काम भी जारी। ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डर के जरिए बातचीत पर भी गौर। 6 रोज बाद भी वॉइस रिकॉर्डर ना मिल सका। ब्लैक बॉक्स के दूसरे हिस्से में तहकीकात में मदद मिल सकेगी। तजारा हादसे की तहकीकात में पेशरफ, 22 मई को ड्यूटी पर मामूर ट्रैफिक कंट्रोलर और अप्रोच टावर कंट्रोलर का जवाब जमा। अप्रोच टावर कंट्रोलर के मुताबिक कप्तान ने लैंडिंग से 10 नॉटिकल मील पर हिदायत को नज़रअंदाज किया। लैंडिंग से कबल तैयारे की ऊंचाई मुकर्ररा हद के बजाय 3000 फीट पर थी। बगैर लैंडिंग गियर जहाज लैंड कराने से इंजन रनवे से टकराए और चिंगारियां निकलीं। दोबारा लैंडिंग से जहाज के इंजन काम छोड़ गए। रहनुमा PTI फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं यकीन दिलाते हैं कि तजारा हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट शफाफ और जामे होगी। PIA समेत दीगर इदारों की तबाही माजी की नाअहल हुकूमतों की वजह से हुई। गुज़श्ता हुकूमतों ने मेरिट से हटकर सरकारी महकमों में भर्तियाँ की। हलीम आदिल शेख बोले ईद के मौके पर भी कराची के शहरी पीने के पानी को तरसते रहे। दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 3,53,621 हो गई। मुतासरा अफराद की तादाद 57 लाख से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 1,08,25, बरतानिया में 37,460, इटली में 32,955, स्पेन में 27,117, फ्रांस में 28,530, ब्राज़ील में 24,593 और बेल्जियम में 9,364 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार। मोदी की चालाकियां और नालायकियां बेनकाब, न्यूयॉर्क टाइम्स ने पोल खोल दिया। मोदी की कोरोना पॉलिसी नाकाम, भारतीय अवाम हुकूमत पर एतमाद खोने लगे। सख्त लॉकडाउन के बावजूद भारत में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा। पाकिस्तान में भारत के मुकाबले में कोरोना केसेस कम हैं। मोदी की पॉलिसीज ने लोगों को भूख व अफलास से भी मार दिया। वाज़ेह हो गया कि किस तरह छोटी ज़ात और अक़लियतों को कोरोना में बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। कोरोना लॉकडाउन से भारत में फंसे तारकीन वतन की अलमनाक कहानी। बच्चे की भूख से मर जाने वाली मां को जगाने की कोशिश की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
वीडियो में चंद लम्हे पहले दम तोड़ जाने वाली मां को बेहिस्सो हरकत देखा जा सकता है। अफसोसनाक वाकया भारतीय रियासत बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर पेश आया। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर गुजरात से 23 साला खातून मुहाजिरों की खुसूसी ट्रेन पर पहुंची थी। भारत में फंसे 175 पाकिस्तानियों की वतन वापसी शुरू। 16 अफराद वाघा बॉर्डर पार करके पाकिस्तान वापस आए। इमिग्रेशन का अमल शुरू। वाघा अटारी बॉर्डर एक बार फिर खुसूसी तौर पर खोला गया। भारत में लॉकडाउन और पाक भारत सरहद बंद होने से पाकिस्तानी फंस गए थे। कोरोना के पाकिस्तान पर भी वार जारी। मरने वालों की तादाद 1225 तक पहुंच गई। 59,151 अफराद मुतासिर। सिंध में सबसे ज्यादा 23,507 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 21,118, खैबर पख्तूनख्वा में 8,259, बलूचिस्तान में 3,536, गिलगित बल्तिस्तान में 638, इस्लामाबाद में 1,879 और आज़ाद कश्मीर में 214।